इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में आप लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के। स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, इसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। इवन आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह उसमें सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री है और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें सब्सिडाइज मील है आपका, उसके अलावा बुक्स के लिए अलाउंस है, उसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप में। अगर आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लोग लाजमी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स बैचलर के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर एड्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। और जो स्कॉलरशिप है उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, उसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जा रहे हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ए टू जी तमाम डिटेल बताने वाला हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के हवाले से, जो कि ऑफ़र कर रही है बैचलर के प्रोग्राम्स। जिसमें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इस यूनिवर्सिटी में बैचलर में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और उसके अलावा मैं बात करूंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको इसकी डेडलाइन बताऊंगा और अप्लाई का जो तरीकाकार है उस पर मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा, जैसा कि मैं पहले बताता होता हूँ। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ कि किस तरीके से आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने किस तरीके से अपनी जो एप्लीकेशन है वो आपने सबमिट करनी है। अब अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपकी जो डिग्री है उसका 5 साल का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने जो इंटरमीडिएट किया है वो 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपकी जो एज है वो 17 साल से लेकर 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आती हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो चूंकि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने लिख के रखे हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड कितना मिलेगा ये उनकी वेबसाइट पे एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेंगे 2 मंथ्स अराइवल अलाउंस, यानी कि जब आप पहली दफ़ा जाएंगे तो आपको जो अराइवल अलाउंस है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स अलाउंस फॉर शिपिंग बुक्स, ये जो बुक्स वगैरह के लिए आपको। और 3 मंथ अलाउंस ये गालबन मुझे अब एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि ये कितना होगा, लेकिन आई थिंक सो कि आपके 3 महीने का जितना स्टाइपेंड होगा ये आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। उसके अलावा आपको मिलेगा 1 मंथ अलाउंस फॉर टेक्स्ट बुक्स, ये बुक्स के लिए और एक अलाउंस है। उसके अलावा डिस्काउंटेड प्लेन टिकट, यानी कि आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, सॉरी वो आपको शायद कंप्लीट आपकी रीइंबर्समेंट ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसमें से भी पैसे मिल जाएंगे जो कि आप टिकट ख़रीदेंगे जब आप अपने होम कंट्री से सऊदी अरब जाएंगे, तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन है वो आपकी फ्री होगी। उसके अलावा सब्सिडाइज मील होगा, यानी कि जो खाना वगैरह होगा वो भी सब्सिडाइज होगा। उसके अलावा मेडिकल अलाउंस ये आपको मिलेगा, या मेडिकल इंश्योरेंस कह लें, ये आपकी होगी। उसके अलावा फ्री ट्रांसपोर्ट टू मस्जिद नबवी, यानी कि आपको जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी आप अगर मस्जिद नबवी जाना चाहते हैं तो ये तमाम जो बेनिफिट्स हैं बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और इससे ज़्यादा जो अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जो है वो मस्जिद नबवी जाकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो अगर सऊदी अरब में है तो आप डेफिनेटली उम्रा वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आगे जाके आपको प्रोग्राम भी बता देता हूँ। और उसमें अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, आपका इंटरेस्ट का प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें। और ये थे तमाम बेनिफिट्स अगर आपका एडमिशन हो जाता है इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में। तो अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो सिंपल से सादा से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए।
दूसरे नंबर पर आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए, गालिबन पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छी सी CV होनी चाहिए। और आप वैसे तो कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूरोपास पे बनाएंगे तो वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा जो टेम्पलेट है उसमें आपकी CV बन जाएगी, तो उस पर भी आप बना सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप उसमें से जो यूरोपास का लोगो है वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि जो सऊदी अरब है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं आता, इसलिए यूरोपास का लोगो यूज़ ना करें तो अच्छा है। और उसके अलावा चौथे नंबर पर आपको चाहिए आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी डिग्री वगैरह है और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं रिज़ल्ट कार्ड को, ये आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपको चाहिए रिकमेंडेशन लेटर्स, जो कि बनेंगे आपके कॉलेज से, आप किसी भी टीचर से, लेक्चरर से या फिर प्रोफेसर से बनवा सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स। और उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, ये भी आपका कॉलेज से बनेगा, जिस पर सिंपली ये लिखा होगा कि आपकी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश में थी, तो ये आप बनवा सकते हैं। उसके बाद सातवें नंबर पर चाहिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, और ये जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है इसकी आपको अरबिक ट्रांसलेशन भी करवानी होगी। और जो ट्रांसलेशन है वो आपने कहाँ से करवानी है वो आप सर्च आउट कर लीजिएगा। कुछ स्पेसिफ़िक मतलब कि अदारे होंगे या फिर स्पेसिफ़िक लोग होंगे जिनसे ये जो ट्रांसलेशन है ये हो जाएगी। और उसके बाद जो आखिरी डॉक्यूमेंट आठवें नंबर पर वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, और इसकी भी आपको ट्रांसलेशन चाहिए होगी। और ट्रांसलेशन जो है ना, अगेन आपने सर्च आउट कर लेना है कि कौन से लोग हैं, कौन से अदारे हैं जो इस तरह से ट्रांसलेशन करके देते हैं अरबिक में, तो उनसे आप करवा सकते हैं। सो ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के लिए। अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं बैचलर के लिए, तो उसके लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं बैचलर के लिए। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो इस PDF फ़ाइल में आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के हवाले से, जिसमें बैचलर के लिए एडमिशन ओपन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस PDF फ़ाइल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का। उसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप के, वो तमाम लिखे हुए हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जा रही हैं, वो भी लिखी हुई हैं। उसके अलावा कोर्सेज़ हैं, तो कोर्सेज़ में ट्रैक है, उसके अलावा फैकल्टी है, प्रोग्राम है, लेवल है, प्रोग्राम ड्यूरेशन है, उसके अलावा रिमार्क्स हैं। तो प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले शरिया इस्लामिक लॉ है, और उसके बाद करीर एंड रिलीजन्स है, उसके अलावा नोबल कुरान एंड इस्लामिक स्टडीज़ है, नोबल हदीस एंड इस्लामिक स्टडीज़ है, और उसके साथ अरबिक लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इसके अलावा और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तमाम प्रोग्राम्स आप देखें 4-4 साल के हैं बैचलर के लिए, और कुछ प्रोग्राम जो है वो 4 साल से ज़्यादा के भी हैं, कुछ प्रोग्राम 4 साल के हैं। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा नीचे करूँ, तो नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज के साथ लॉ सिस्टम्स है, वो भी 4 साल का है, 4 साल प्रोग्राम है। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग में देखें तो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। ये तमाम जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं ये 5-5 साल के हैं। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस की जो फैकल्टी है उसमें कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी 5-5 साल के हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 4 साल प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट वाला जो प्रोग्राम है वो अरबिक लैंग्वेज स्टडी है, उसमें टीचिंग ऑफ अरबिक लैंग्वेज टू नॉन नेटिव। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं, और ये तमाम जो जो प्रोग्राम्स हैं इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये जो PDF फ़ाइल है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप तमाम डिटेल खुद भी देख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन है। उसके अलावा नीचे आएँ तो नीचे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइट्स के हवाले से है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन टू कोर्सेज वेयर मीडियम ऑफ टीचिंग इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, evidence of passing one of the approved test for the English language is required for those who studied and obtained a secondary school certificate in other language। यानी कि अदर लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अलावा अगर आपने किसी लैंग्वेज में आपने अपना इंटरमीडिएट किया है तो उनके लिए आइट्स कंपलसरी, आइट्स हो, टोफल हो, या फिर जो टोफल में आगे और उसके अलावा एक स्टेप है STEP। अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सो ये तमाम डिटेल थी, ये तमाम प्रोग्राम से इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो इनका बेसिकली एक मेन पोर्टल है, एक सेंट्रल पोर्टल आप कह सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का वही पोर्टल है। तो वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, सिर्फ एक ही पोर्टल पर आपने अप्लाई करना है। तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा मैं उसके ऊपर बनाऊँ, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ कि आपने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन इस यूनिवर्सिटी के लिए आपने सबमिट करनी है। ये था इसका अप्लाई का तरीकाकार। अब अगर बात करें डेडलाइन की, कि अगर आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या डेडलाइन है, तो इस यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 14 जून 2025। इससे पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये थी तमाम डिटेल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के हवाले से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और उसके अलावा आप मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फेसबुक का पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।